प्रिय साथियों, इस वर्ष जो थीम है जनसंख्या दिवस पर, उसे रखा गया है महिलाओं और लड़कियों का स्वास्थ्य और उनके अधिकार। निश्चित रूप से महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है जनसंख्या विस्फोट को रोकने में। जनसंख्या विस्फोट एक ऐसे विषय है जिस पर बचपन से बहुत से हमने सबने बहुत ऐसे लिखे होंगे, हिंदी में, अंग्रेजी में, अन्य भाषाओं में भी। और ये बात सही है कि जनसंख्या को एक हद से ज़्यादा अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। ये जनसंख्या विस्फोट न सिर्फ परिवारों का नुकसान कर सकता है, इससे पूरे देश का भी नुकसान होगा और यह पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा विस्फोटक हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से। इसमें सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए माँ बाप को। अगर सिर्फ सरकारें चिंता कर रही रहेंगी या सिर्फ NGO करते रहेंगे या सिर्फ ऐसे में लिख करके विद्यार्थी करते रहेंगे तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो पाएगी। अगर माँ बाप ध्यान दे पाएँ इस बात पर, और वो ध्यान डेमोक्रेसी में निश्चित रूप से कोई ऐसा कानून नहीं बनाया सकता कि बहुत ज़्यादा सख्त कानून हो, लेकिन फिर भी एक ऐसा माहौल, एक ऐसा अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं कि माँ बाप को हम बाध्य करें कानूनन कि वो जो भी बच्चा पैदा कर रहे हैं उसके नाम से 2% प्रति माह वो जमा करें उसकी कैरियर प्लानिंग के लिए। चाइल्ड केयर इन्वेस्टमेंट, जो पैसा उसके 18, 20, 21 साल के होने पर जब वो एम्प्लॉयबल हो जाए, जो पैसा उसके रोज़गार के काम आएगा या उसकी लाइफ में अन्य पढ़ाई लिखाई के काम आ सकता है, ये पैसा बहुत बड़ी सपोर्ट होगा। और इसलिए आदमी सोचेगा जब 2% बाध्यकारी हो गया तो पेरेंट्स सोचेंगे अब 1 या 2 बच्चे से ज़्यादा ठीक नहीं है, तो अधिकतर पैसा तो उसके बाध्यकारी कानून के द्वारा उसके अकाउंट में ही चला जाएगा, जिसको हम निकाल नहीं सकते 18, 20, 21 साल तक। ये पैसा निश्चित रूप से, इसकी बुराई भी नहीं होगी, इसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि वो पैसा उनके बच्चों के नाम है और बच्चे भी इस बात के लिए तैयार करेंगे माँ बाप को कि उनका अगर भविष्य का ध्यान करना है तो निश्चित रूप से वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें। एक और जगह पैसा बहुत जगह जाता है, हर धर्म के लोग रिलीजियस सेंटर्स को पैसा देते हैं और उसमें उनकी आस्था पर कोई चोट नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी उनसे अपेक्षा की जा सकती है कि जो डोनेशन वो ले रहे हैं उस डोनेशन का 50%, यह भी कानून नहीं हो सकता है, उनको अवेयर करके भी और कानून हो भी सकता है कि उसका 50% वो लड़कियों की हेल्थ पर खर्च करें, बच्चों की हेल्थ पर खर्च करें, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करें, उनके रोज़गार सृजन के लिए खर्च करें। तो निश्चित रूप से ये भी एक बहुत बड़ा आ जाएगा। और ईरान में जैसे कि अपील हुई रिलीजियस लोगों ने अपील की कि वो लोग बच्चे कम पैदा करें और धर्म भी इस मामले में पॉपुलेशन कंट्रोल में साथ है, तो लोगों को लगेगा कि हाँ वाकई पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए। धार्मिक नेता भी इस बारे में कह रहे हैं, तो जितने भी पुरोहित हैं किसी भी धर्म के हों वो भी अपने रिलीजियस सेंटर्स के माध्यम से अपनी बात रखें और वो भी अपील करें इस बात की कि हाँ पॉपुलेशन को नियंत्रित रखा जाए और 1 या 2 बच्चे से ही जीवन चलाया जाए। सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के अंदर ये लगता है, समाज के अंदर भी लगता है कि अगर 4-6 बच्चे पैदा हुए तो एक आध तो ज़िंदा रहेगा ही और वो हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा। सोशल सिक्योरिटी का एक नेट बनाना पड़ेगा कि सीनियर सिटीजन्स को सुविधाएं दी जाएं, उनको ये ना लगे कि वो बीमारी में सरकार या समाज उनके साथ नहीं है। तो जो पे बैक टू फैमिली कंसेप्ट है, अगर वो पे बैक टू फैमिली कंसेप्ट अपनाया जाए तो न सिर्फ बेटों को ही, बेटियों को भी और दामादों को भी, बहुओं को भी ये करना पड़ेगा कि वो अगर असहाय सीनियर सिटीजन उनके प्राइमरी किन्स हैं या सेकेंडरी किन्स हैं तो वो उनको भी 2% पैसा दें ताकि उनका जीवन यापन चलता रहे। तो निश्चित रूप से ये सोशल सिक्योरिटी का जो नेटवर्क पैदा होगा उससे लगेगा लोगों के हाँ हम भुखमरी के शिकार नहीं होंगे, हम बीमारी के शिकार नहीं होंगे। और बुढ़ापे में अगर बेटा नहीं है तो बेटी ध्यान रखेगी, दामाद ध्यान रखेगा, बहुएं ध्यान रखेंगी और वो इसके लिए बाध्य हैं। तो ये सोशल सिक्योरिटी का नेट जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल करेगा। जो लड़कियों की शिक्षा है वो ग्रेजुएट तक फ्री होनी चाहिए और देखा गया है टोगो और मोरक्को जैसे कंट्री के अंदर सर्वे किया गया, जो लड़कियां ग्रेजुएट पढ़ी लिखी थी उनके फैमिली का साइज़ 2 बच्चों के आसपास का ही रहा, और इवन जो MA पढ़ी लिखी थी, PhD थी, उनका तो और भी कम हो गया था। लेकिन अगर हर ग्रेजुएट लड़की अपने बच्चों का साइज़, जो बच्चे हैं वो सिर्फ 2 ही पैदा करेंगी, अपने परिवार को शिक्षित रखेंगी, तो वो स्वस्थ भी रहेंगे और पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगी। एक पॉपुलेशन डायनेमिक्स जो टॉपिक है उसको सारांश में बच्चों को भी पढ़ाया जाना चाहिए, युवाओं को भी पढ़ाया जाना चाहिए, ऑफिसेस के अंदर भी।
पॉपुलेशन डायनामिक्स किस तरह काम करती है, उसके बहुत आसान से सिद्धांत हैं। पॉपुलेशन बढ़ने का क्या नुकसान होगा, घटने का क्या होगा, और जो आनंद आप अपने जीवन में ले सकते हैं लाइफ का, वो ज़्यादा बच्चों की वजह से आप वो सब आनंद नहीं ले जाते, और कर्जदार बच्चे कर्जदार माँ बाप बनते हैं और कर्जदार वृद्ध बन जाते हैं, और अंत बहुत बुरा होता है जिस परिवार की संख्या बहुत बड़ी है। इसमें एक और चीज़ है, सोशल सिक्योरिटी अच्छी करने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों को ही आर्थिक इकाई बनना चाहिए। दोनों को कमाने में बहुत से रिलीजन्स, बहुत सी कल्चर्स में ये है कि महिला अगर कमाएगी तो लोगों की नाक कट जाएगी। ऐसा नहीं है। महिला अगर कमाएगी तो सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी और वो ईमानदारी से काम कर सकेंगे, जिसका फ़ायदा उनके परिवार को ही नहीं, देश को भी और समाज को भी होगा। एक ईमानदार समाज और एक नियंत्रित जनसंख्या का समाज एक आदर्श समाज के रूप में पूरी दुनिया को दिखाई देगा। बहुत सी जगह एबॉर्शन लॉज बहुत ज़्यादा कठोर हैं। एबॉर्शन लॉज को भी लिबरल बनाया जाना चाहिए। निश्चित रूप से जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो एबॉर्शन तो इंडिविजुअल राइट होना चाहिए, नैतिकता का ध्यान रखा जाए, लेकिन फिर भी ऐसा भी ना हो कि अगर एबॉर्शन के लॉज बहुत ज़्यादा टफ हैं तो लोग बाग चोरी छिपे क्वैक से एबॉर्शन कराते हैं, तो इसमें लाइफ को भी नुकसान होता है और इसके दुष्परिणाम जनसंख्या के बढ़ने के भी आते हैं। जो महिलाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हैं, तो उनको प्रतिनिधित्व का अधिकार अगर मिलेगा महिलाओं को, जिसमें वो वाइफ हों, चाहे बहन बेटियां हों, चाहे बहुएं हों, तो उनको एक ट्रेनिंग मिलेगी और वो ट्रेनिंग के बाद में लगेगा उनको कि हाँ, जो बाहर आना जाना सब एक टफ लाइफ है अपने जीने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पैदा होना या पैदा करना ज़रूरी है। लाइफ की हकीकत मालूम पड़ती है जब वो एक महिला वर्किंग लेडी होती है, तो वो किसी भी तरह से समझ जाएगी कि हाँ, सोशल सिक्योरिटी हमारे कमाई के अधिकार में ज़्यादा है, हमारे प्रतिनिधित्व के अधिकार में ज़्यादा है। ये सोशल सिक्योरिटी हमको किसी भी तरह से बच्चों की संख्या बढ़ाने से नहीं मिल सकती है। कुछ इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं जॉब्स के साथ में, चाहे वो पैसे के रूप में हो, चाहे प्रमोशंस की कंडीशंस के रूप में हो, चाहे किसी भी तरह के इनाम दिए जाएं, उनको एसोसिएट किया जा सकता है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। और बैलेंस फैमिली अप्रोच अपनाने वालों को ख़ास तौर से उनको तो इंसेंटिव अच्छे दिए जाने चाहिए, और एलिजिबिलिटी के जो स्टेज होती है वहाँ भी उनको अच्छा खासा फ़ायदा मिलना चाहिए। और जो फैसिलिटीज़ हैं सीनियर सिटीजन्स की, चाहे वो यात्रा में हो, चाहे वो अन्य उनके इलाज में हो, अगर वो फैसिलिटी बढ़ाई जाती हैं तो वो फिर ज़्यादा बच्चों की जिद नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है कि हमारी चिंता सरकार को भी है, हमारी चिंता हमारे प्राइमरी किन्स को भी है, और प्राइमरी किन्स नहीं भी होंगे तो सेकेंडरी किन्स को चिंता है हमारी। तो वो सोशल सिक्योरिटी का जो नेटवर्क है वो अधिक से अधिक बच्चों को पैदा करने की जो चाहत है उसको कंट्रोल करेगा। निश्चित रूप से इस पॉपुलेशन डे पर लोग जागरूक हों और अपने परिवारों के साइज़ को नियंत्रित रखें और पूरे जीवन का आनंद लें। जो जीवन है उसमें मनोरंजन करने का भी हो, घूमने फिरने का भी हो, और अपने आप को स्वस्थ रखने का भी हो, अपनी तरह से जिएं। ये ना हो कि बहुत सारे बच्चे पैदा कर लिए तो उनकी ख्वाहिशें पूरी करने में चले गए, ना घूम पाए और ना ही वो कोई आनंद ले पाए, ना मन का खा पाए, ना मन का पी पाए, ना मन का कोई काम ही नहीं कर पाए। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत ना आए। आप अपनी लाइफ एंजॉय करिए, लेकिन उससे पहले ये शर्त है कि अपनी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल रखिए। थैंक यू।